नमस्कार। मैं हूँ प्राध्यापक अशोक सिंह, रिजवी महाविद्यालय मुंबई से। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण हाल ही में डिसीजन लिया गया कि जो 12वीं का पाठ्यक्रम है उसमें कटौती की जाए। जो भी रिडक्शन या नॉन इवैल्यूएटिव पोर्शन है शैक्षणिक वर्ष 2020 और 21 के लिए, उसका विवरण मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज कोरोना अर्थात कोविड-19 जो कि एक वैश्विक महामारी का प्रकोप फैला हुआ है, पिछले 4 महीने से शिक्षा संस्थान बंद हैं, अन्य कारोबार भी बंद हैं। आज पूरा विश्व इस प्रकोप से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। ऐसे में शिक्षा जगत भी अछूता नहीं रहा। पर्याय के रूप में ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प चुना गया है और महामारी से शैक्षणिक वर्ष भी प्रभावित हुआ है। इसलिए प्रशासन ने और शिक्षण मंडल ने 11वीं और 12वीं के साथ साथ पहली से 10वीं तक के भी पाठ्यक्रम में 25% की कटौती किया है। यहाँ पर हम 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पाठ्यपुस्तक में से जो 25% की कटौती की गई है उसमें किसका समावेश होगा और किसका नहीं, छात्रों को क्या पढ़ना है क्या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास करके 12वीं कक्षा के लिए अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि छात्रों को इस दौरान क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए हिंदी युवक भारती 12वीं की पाठ्यपुस्तक में से 25% कम किए गए पाठ्यक्रम का विवरण। पाठ्यपुस्तक में पाठ क्रमांक 2 निराला भाई, जो कि एक संस्मरण है, उसे नहीं पढ़ना है। इसमें 2 लेखकों के परिचय को प्रस्तुत किया गया है जिसको पढ़ाने के लिए अधिक समय लग सकता है, इसलिए इसे हटा दिया गया है इस वर्ष के लिए। लेकिन इस पाठ में पृष्ठ क्रमांक 10 पर दिए गए शब्द संपदा के रूप में समानार्थी शब्द को पढ़ना है। छात्रों से आग्रह है कि वो ध्यान दें। निराला भाई पाठ के अंत में पृष्ठ क्रमांक 10 पर जो शब्द संपदा में समानार्थी शब्द दिया हुआ है उसे आपको पढ़ना है। वहीं पृष्ठ क्रमांक 11 पर रस दिया गया है जो कि व्याकरण का हिस्सा है, उसे भी आपको पढ़ना है। अर्थात आप निराला भाई संस्मरण को नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन शब्द संपदा और रस जो क्रमशः पृष्ठ क्रमांक 10 और 11 पर दिया गया है उसे आपको पढ़ना है। वह परीक्षा में पूछा जा सकता है। पाठ क्रमांक 3 सच हम नहीं सच तुम नहीं, इसे भी निकाल दिया गया है 2020-21 के लिए। इसे भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी सरल है, इसे समझ सकते हैं। यह कविता है।
लेकिन मूल्यांकन के दृष्टिकोण से इस कविता को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस कविता के अंत में पृष्ठ क्रमांक 14 अर्थात पृष्ठ क्रमांक 14 पर जो शब्द संपदा के रूप में पर्यायवाची दिया गया है उसे पढ़ना है, उसकी तैयारी करनी है। परीक्षा के दृष्टिकोण से शब्द संपदा की तैयारी करनी है। पृष्ठ क्रमांक 15 पर लिंग परिवर्तन के अभ्यास कार्य के लिए दिया गया है, उसका भी अभ्यास करना है। इसे भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पाठ क्रमांक 11 कोख जाया। कोख जाया को भी इस वर्ष पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया है, लेकिन इसमें भी कोख जाया पाठ के अंत में पृष्ठ क्रमांक 62 पर दिए गए शब्द संपदा के रूप में तद्धित शब्द पढ़ना होगा। छात्रों से आग्रह है वो ध्यान दें, शब्द संपदा के अंतर्गत दिए गए तद्धित शब्द को पढ़ना होगा, जो कि पृष्ठ क्रमांक 62 पर है, 62 पर। वहीं पृष्ठ क्रमांक 63 पर उपसर्ग और प्रत्यय अभ्यास कार्य के लिए दिया गया है, उसकी तैयारी करनी है। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ना है। पाठ क्रमांक 12 लोकगीत। इसे इस वर्ष पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया है, इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पृष्ठ क्रमांक 67 पर शब्द संपदा के रूप में दिए गए समानार्थी शब्द का जोड़े मिलाओ का अभ्यास करना है, उसकी तैयारी करनी है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। वहीं पृष्ठ क्रमांक 68 पर शब्द समूह और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसकी तैयारी करनी है। अगला पाठ है पाठ क्रमांक 18 प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, जो कि पूरी तरह से जो है इस साल पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया है। यहाँ पर इसमें से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अतः 12वीं के छात्रों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि निराला भाई, सच हम नहीं सच तुम नहीं, कोख जाया और लोकगीत में से उनको क्या पढ़ना है। शब्द संपदा के अंतर्गत दिए गए समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्धित शब्द और समानार्थी शब्द पढ़ना है। और वहीं पे व्याकरण के अंतर्गत या शब्द संपदा के अंतर्गत ही रस, लिंग परिवर्तन का अभ्यास, उपसर्ग और प्रत्यय और शब्द समूह या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की तैयारी करनी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। देखिए, यहाँ पर अभ्यास मंडल के द्वारा जो जिन पाठों के बारे में सूचना दी गई है वो इस प्रकार है। निराला भाई, सच हम नहीं सच तुम नहीं, कोख जाया, लोकगीत, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया। यहाँ पर पूर्ण पाठ शब्द संपदा रस छोड़कर, पूर्ण पाठ शब्द संपदा प्रश्न 6 छोड़कर मैंने प्रश्न 6 के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है उसके बारे में आपको बता दिया पृष्ठ क्रमांक के साथ। आप उसकी तैयारी कर लीजिए, बाकी पाठ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी तरह से 11वीं में भी 5 पाठ को इस वर्ष के लिए अलग कर दिया गया है, इनकी कटौती की गई है। इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। पहला मेरा भला करने वालों से बचाएं व्यंग रचना है,
दूसरा कलम का सिपाही रेडियो रूपक है। तीसरा गजलें गजल। चौथा सहर्ष स्वीकारा है नई कविता। पांचवा ये अध्ययन एक नई दृष्टि आलेख है। यहाँ पर इन्हें पूरी तरह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पाठ के अंत में जो शब्द संपदा दिए गए हैं और व्याकरण के लिए जो अभ्यास कार्य दिए गए हैं उसका अभ्यास करना है। पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें समय बर्बाद नहीं करना है, न तो छात्रों को न प्राध्यापकों को। अतः आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस वर्ष अर्थात शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 में कोरोना महामारी अर्थात कोविड-19 के कारण जो पाठ्यक्रम में कटौती की गई है उसके कारण जिन 5 पाठों को नहीं पढ़ना है, लेकिन जो 4 पाठ हैं, 2 कविता और 2 गद्य, उन पाठों के अंतर्गत जो शब्द संपदा और व्याकरण के अभ्यास के लिए जो कार्य दिए गए हैं, मूल्यांकन के दृष्टिकोण से उसकी तैयारी करनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है और आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। धन्यवाद। यदि कहीं पर कुछ भी कठिनाई है, नहीं समझ में आया है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अवगत कराएं। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद।